एक मित्र ने पूछा है, अशरीरी अवस्था क्या है? व्हाट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो। मैं जानना चाहूँगा कितने मित्रों ने सपने में उड़ान भरी है, अपने को उड़ते हुए देखा है। बहुत सारे मित्र हैं। ये सब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तुम सोचते हो कि तुम सपने में उड़ रहे हो, नहीं, हकीकत में तुम उड़ रहे हो। इसलिए पहली बात कि परमात्मा ने सबको ये अनुभव कराया हुआ है कि तुम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में होता क्या है? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अपने भौतिक शरीर से निकल करके भ्रमण करने लगता है, और वो किसी भी चक्र से, किसी भी बिंदु से निकल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 चक्रों से निकलता है: नाभि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। लेकिन निकलने के बावजूद भी एक सूक्ष्म तार से जुड़ा रहता है, सिल्वर थ्रेड भी कहते हैं उसको। तो संपर्क बना रहता है। जैसे तुम वहाँ से निकल करके, अपने भौतिक शरीर से निकल करके तुम इधर उधर भ्रमण कर रहे हो, लेकिन जैसे तुमको कोई टच करे, खास करके ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति अगर तुमको स्पर्श करता है तो तत्काल तो सूक्ष्म शरीर तुम्हारे भौतिक शरीर में एंटर कर जाता है। इसी को कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जो मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद ये सूक्ष्म शरीर, जिसमें केवल आकाश तत्व होता है और आत्मा होती है, वो तुम्हारे भौतिक शरीर से निकल गया। उसी को कहते हैं मृत्यु। मृत्यु का ये मतलब नहीं कि तुम्हारा वजूद समाप्त हो गया, बस भौतिक शरीर से तुम निकले। यहाँ 4 तत्व शरीर में रह गया जो तुमको माता के गर्भ से मिला था। जो आकाश शरीर, इथरिक बॉडी तुम लेके आए थे, वह मृत्यु के बाद लेके अपने साथ जाओगे और स्पिरिट वर्ल्ड में तुम जाओगे। अगर परमानेंट चले गए तो उसको मृत्यु कहते हैं, अगर टेम्पररी गए तो उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या परामृत्यु कहते हैं। तो परामृत्यु का तरीका क्या है? जब तुम्हारी चेतना सिकुड़ करके एक बिंदु पर आ जाती है और उससे निकल जाती है तो उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। मृत्यु में भी यही होता है, तुम्हारी चेतना सिकुड़ना शुरू कर देती है। और एक अद्भुत बात है, लोग डरते हैं मृत्यु से और सोचते हैं कि मृत्यु पीड़ादायी है, लेकिन मृत्यु पीड़ादायी नहीं है। क्यों तब लोग कहते हैं कि पीड़ादायी है? क्योंकि अधिकतर लोग बीमारी से मरते हैं और बीमारी पीड़ादायी है, रोग में कष्ट होता है, तो लोग सोचते हैं कि मृत्यु भी पीड़ादायी है। लेकिन जब मृत्यु की घटना शुरू हो जाती है तो तुम्हारी चेतना सिकुड़ना शुरू करती है, अंगूठे से सिकुड़ती है, फिर जिस बिंदु से जाना होता है उस बिंदु पर आकर इकट्ठी होती है, वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है तुम्हारे सारे दर्द विदा हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी लोग कहते सुने जाते हैं, अरे बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर पता नहीं एकाएक कैसे मर गया। बीमारी में एकाएक ठीक हो तो समझ लेना विदा होने का सिग्नल है, क्योंकि जैसे वो सिकुड़ना शुरू होता है वैसे ही सारे दर्द। इसलिए हर व्यक्ति चाहे बीमारी से कितना भी पीड़ित हो, मृत्यु की बेला में सारे दर्द से वो मुक्त हो जाता है। और चेतना कुछ इस तरह सिकुड़ती है कि जैसे मान लो पहले से सिकुड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन अंतिम 24 घंटे में सिकुड़ना काफ़ी प्रगाढ़ हो जाता है। लेकिन 15 दिन पहले ही से चेतना सिकुड़नी शुरू हो जाती है। जैसे आँख फोकस करना बंद कर देती है, किसी वृक्ष को देख रहे हो तो फोकस नहीं होता है। उसी तरह से सारी इंद्रियों की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। जैसे बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता। तो इसलिए करीब करीब 6 महीने पहले ये घटना शुरू हो जाती है, अगर नेचुरल डेथ होना हो तो। और तुमको सारे संतों को ये पता होता है, इसलिए संत अपना फोरकास्ट मृत्यु का 6 महीने पहले कर सकते हैं। और जैसे जैसे करीब, बल्कि 2-3 दिन पहले तो जो तुम्हारे परिजन हैं,
जो स्पिरिट वर्ल्ड में हैं वो आके दर्शन देना शुरू कर देते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं कि अब हम अपने पूर्वजों को देख रहे हैं या जो दिवंगत हो गए हमारे संबंधी उनको देख रहे हैं। मैं समझ जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि अब जाने की तैयारी करो, क्योंकि वो मृत्यु इतनी सुखदाई है कि एक तो दर्द नहीं होता है मृत्यु में, दूसरी मृत्यु के समय तुम्हारे परिजन जो दिवंगत आत्माएं हैं वे तुम्हारा स्पिरिट गाइड, और अगर सदगुरु से जुड़े हो तो सदगुरु संत आ करके तुम्हें खबर करना, आश्वस्त करना शुरू कर देते हैं कि मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कि माना कि रास्ता अज्ञात है, माना कि मंजिल अज्ञात है, लेकिन वे सब तुम्हें आके कंफर्टेबल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मृत्यु सुखदाई है, ऐसे ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी मृत्यु का एक छोटा सा रूप है, मृत्यु का एक रिहर्सल है, ऐसा कह सकते हो। तो ये आउट ऑफ बॉडी जैसे अमृत समाधि चल रही है, इसमें परामृत्यु योग में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, हर अमृत समाधि में कराया जाता है। जब तुम महाजीवन प्रज्ञा में आते हो तो उसमें भी एक सेशन पर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का होता है। तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। सबसे बड़ी सावधानी है इसका ड्यूरेशन। अगर 10 घंटा से ज़्यादा तुम इस स्थिति में रह गए तब खतरा है कि अब तुम इतनी मौज में वहाँ रहते हो कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर यहाँ आने से रिफ्यूज़ कर देता है। हमारे ओशोधारा में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लोग 10-10 घंटे पहले, क्योंकि शुरू जब हम लोग ने प्रयोग किया तो इतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, तो 10 घंटे ऐसे कई केसेज हुए कि 10 घंटे के बाद अब सूक्ष्म शरीर आ ही नहीं रहा है। फिर हमने संपर्क साधा और तब उसने मनाही कर दिया कि यहाँ इतनी मौज है कि कौन जा कर के पत्नी की डांट खाए। एक प्रतीक की बात कर रहा हूँ कि धरती पर जीवन जरा कठिन मामला है, वहाँ जो स्पिरिट वर्ल्ड का जीवन है वो बड़ा मौज वाला जीवन है। वहाँ ईर्ष्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई टांग खींचने वाला नहीं है, बड़ा करुणामय है, बड़ा कंपैशनेट है। तो 10 घंटे के बाद और फिर एक और ख़तरा हो जाता है कि 10 घंटे के बाद तुम लौटे भी तो तुम्हारा बोलने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तुम बोल नहीं सकते। मेहर बाबा ऐसे ही 10 घंटे के से ज़्यादा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उनका हुआ। जब लौटे तो वे बोल ही नहीं पाए, पूरी ज़िंदगी बाद में वो बोल नहीं पाए। फिर एक और घटना हो सकती है, अगर लौटे भी तो एक तरह से तुम्हारा शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहेगा जितना स्वस्थ नॉर्मली होता है। तो अब हमने नियम ही कर दिया है, पहले हम छोड़ देते थे कि 8 घंटा तक कोई बात नहीं, रहने दो, मौज करने दो, लेकिन अब 6 घंटे के बाद अगर कोई नहीं उठा तो फिर हमने कहा हुआ है कि ऑडियो संचालक को खबर करो, ताकि वो उनको बताया हुआ टेक्निक बताया हुआ है कि कैसे ऐसे लोगों को होश में लाना है। और अगर किसी कारण से अगर नहीं होश में ले आए तो सदगुरु त्रिवीर को खबर करना है, ताकि उनके पास टेक्निक है कि कैसे उसको होश में लाया जाए। ओशोधारा में पिछले 21 साल से परामृत्यु का ये प्रयोग चल रहा है, लेकिन एक भी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि इसके बारे में इतनी विशेषज्ञता हासिल कर ली गई है कि कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी खतरे की बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन है, एक और बड़ा प्रिकॉशन है। अभी फीडबैक में एक माँ बता रही थी वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में चली गई और फिर वो सेशन के बाद नहीं उठी, तो एक बंदे ने उसको खूब हिला डुला करके उसको होश में लाने की कोशिश की, उसको बहुत ही पीड़ा हुई। तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि अगर तुमने हिला डुला दिया उसको और इसके द्वारा अगर कोई इस तरह आता है अपनी बॉडी में, तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। खुद ओशो जब परामृत्यु के में थे, पेड़ पर चढ़ करके परामृत्यु का प्रयोग कर रहे थे, उसी से उनका शरीर नीचे गिर गया और फिर से उनका सूक्ष्म शरीर अंदर आया। लेकिन ओशो कहते हैं कि 10 साल वे तुरंत वृद्धावस्था की ओर बढ़ गए, उनका स्वास्थ्य वहीं से गिरना शुरू हो गया। तो सब लोगों को मैं हिदायत करना चाहता हूँ, अगर कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है तो उसको हिलाओ डिलाओ नहीं, झकझोरो नहीं। उसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, जैसे मैंने कहा ऑडियो ऑपरेटर को खबर करो, नहीं तो
त्रिविध हैं, और इसलिए घर पर जा कर के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं करना है। फिर आपने पूछा है कि क्या एक साथ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और समाधि दोनों घटित हो सकती है। कुछ परंपराओं में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को ही समाधि मान लिया गया है। खासकर राधा स्वामी की परंपरा में भी मैंने उनकी किताबों में देखा है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को या जकड़ जाने को समाधि कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो समाधि की स्थिति नहीं है। बल्कि सच कहो तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जो घटित होता है और समाधि में जो घटित होता है वो बिल्कुल उसकी दिशा विपरीत है। जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तो तुम्हारी चेतना सिकुड़ती है और एक बिंदु से निकलती है, जैसा मैंने कहा। लेकिन जब समाधि घटित होती है तो चेतना सिकुड़ती नहीं है, चेतना फैलती है। तो भीतर निराकार या अंतराकाश में तुम्हारी चेतना का फैलाव होता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी है, उनकी चेतना बड़ी आसानी से सिकुड़ती है, इसलिए वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बड़े आसानी से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वे समाधि इतना सहज रूप से अनुभव नहीं कर सकते, समाधि का आनंद नहीं ले सकते। और कुछ लोग की चेतना बड़ी आसानी से फैलती है, वो समाधि का तो अनुभव ले सकते हैं, समाधि का तो मज़ा ले सकते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का प्रयोग चलता है, चूँकि उनकी चेतना को सिकुड़ने की आदत नहीं है, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव नहीं ले सकते। ये होता यहाँ क्या है, जो लोग चेतना सिकुड़ती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, अब उनको समाधि का अच्छा अनुभव नहीं होता, तो वे दुखी होते हैं कि हमको तो समाधि लगी नहीं। और फिर जिनको समाधि का अनुभव हो रहा है, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आसानी से नहीं होता, तो वे भी दुखी हो जाते हैं कि इतने लोग उड़ रहे हैं, हम तो उड़ ही नहीं पा रहे हैं। दोनों दुखी हो रहे हैं, जबकि दोनों को खुश होना चाहिए, दोनों को प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? यहाँ अनुभव के लिए आए हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए आए हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसका मजा लो, उस समय समाधि की चिंता क्यों करते हो? और फिर जिन लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, उनको ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि समाधि हो रही है और समाधि ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसलिए याद रखना, ये दोनों चेतना का एक सिकुड़ने की प्रक्रिया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, और चेतना को फैलने का जो अनुभव है वह समाधि है। लेट्स